एंड वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए नीट बेस्ड हम लोग इंपॉर्टेंट MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर नीट। सेशन 4 पे आइए। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग में आप भेदभाव कर सकते हैं, पहचान सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। ग्रोथ एंड मूवमेंट। मूवमेंट तो बेटा बाइक भी दिखाती है। और ग्रोथ दो तरह की, एक्सटेंसिक इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। एक्सटेंसिक ग्रोथ क्या है कि आउटर सरफेस पे किसी चीज़ के डिपॉजिट होने से चीज़ें ग्रो कर जाएँ, जैसे कि आप देखते हैं माउंटेन की पीक सैंड डिपॉजिट से बढ़ जाएगी, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। रिस्पॉन्स टू टच। टच तो आपका मोबाइल स्क्रीन भी है। रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस आपके कुछ ऐसे कपल हैं जो आप जानते हैं डेफिनेटली आपके लिविंग है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इनफर्टाइल है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल का होना जरूरी, और मेटाबॉलिज्म ये कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? Nomenclature के रूल के कौन विपरीत है, कौन काम नहीं कर रहा? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटर्न इन इटैलिक्स। बिल्कुल ठीक बात है। बायोलॉजिकल नेम बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो कैरोलस लीजर से बताया, उसने बताया जी लैटिन में होंगे और इटैलिक्स में रिटर्न होंगे। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम, उसमें दो आपके कंपोनेंट होंगे। फर्स्ट वर्ड बता रहा है जीनस को और सेकंड वर्ड बता रहा है स्पीसीज, स्पेसिफिक एपिथेट को। जीनस का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा और स्पीसीज का फर्स्ट अल्फाबेट लोअर केस से होगा। ईच स्पीसीज इज गिवन सिंगल नेम ओनली बट विद टू कंपोनेंट। स्पीसीज को एक नेम दे रहे हैं, जैसे पैंथरा, लियो, पैंथरा, पार्डस, लेकिन उसके दो कंपोनेंट होंगे, पहला बता रहा है जीनस, दूसरा बता रहा है स्पीसीज। व्हेन रिटर्न बाय हैंड, हैंड रिटर्न होंगे, द नेम्स आर पुट टू बी बोल्ड, तो उनको आप बोल्ड कर देंगे, बोल्ड नहीं कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे जब हैंड रिटर्न होंगे। तो ऑप्शन डी को आप चुन लीजिए, ठीक है जी। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। एल्गल सेल वॉल किसकी बनी हुई है? एल्गल सेल वॉल बनी हुई है हमारी सेलुलोज, ग्लैक्टोज एंड मैनेंस की। ए के अपोजिट आप लिख लीजिए सी। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर है। तो ए के बी के अपोजिट आप लिख लीजिए। ए के अपोजिट आपने लिखा 3, बी के अपोजिट लिखा 4। सेल वॉल फंगस किसकी बनी? काइटिन की बनी है। 2 लिख लीजिए। प्राइमरी सेल वॉल हायर प्लांट्स की सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। ये हो गया करेक्ट कॉम्बिनेशन, आपकी बुक में क्लियरली मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट वॉयराइड्स? वॉयराइड्स क्या है? वॉयराइड्स आपके आरएनए के मॉलिक्यूल हैं जिनके चारों तरफ प्रोटीन कोट नहीं होता। लैक प्रोटीन कोट, smaller than viruses, they cause infection. RNA is of high molecular weight, RNA is of low molecular weight। ऑप्शन डी चुन लीजिए। यही वॉयराइड्स के बारे में गलत स्टेटमेंट है। तो देखिए क्या कह रहा है वॉयराइड्स, देयर RNA is of high molecular weight, ये रॉन्ग है। वॉयराइड्स इन्फेक्शियस है, नॉन प्रोटीन कोडिंग है, प्रोटीन उसके तरफ चारों तरफ नहीं होगा, प्रोटीन का कोट होना चाहिए। हाईली स्ट्रक्चर्ड स्मॉल सर्कुलर नो मॉलिकुलर वेट राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं और इसके चारों तरफ प्रोटीन नहीं है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका वॉयराइड्स के बारे में जानकारी। आगे चलता हूँ, प्रियॉन्स पे आइए। प्रियॉन्स वायरस, वायराइड और वायरियन क्या है? प्रियॉन्स क्या है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं एंड आर कॉजेटिव एजेंट ऑफ सेवरल इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, जैसे कि मैड काउ डिजीज और क्रूजोफेट जैकब सिंड्रोम कर रही हैं मैन में। वायरस क्या है? वायरस है हमारा इन्फेक्शियस एजेंट दैट मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कैप्सिड कोड होगा, रेप्लिकेट ओनली इन द लिविंग सेल्स, ठीक है जी। वायरॉइड क्या है? वायरॉइड है स्मॉल सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल एंड आर इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल्स विच आर डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोड। ये हो गए वॉयराइड्स। वेरियन क्या है? द कंप्लीट इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस आउटसाइड द होस्ट सेल। कंप्लीट इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस आउटसाइड द होस्ट सेल विद द कोर ऑफ RNA एंड कैप्सिड, उसके लिए टर्म यूज होता है वायरियन। तो ये आपकी बुक में नहीं दे रखा, बाकी तो आपको दे ही रखा। प्रायॉन्स दे रखे हैं, वायरस दे रखा, वॉयराइड दे रखा, और इन तीनों से क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर, चाहे इसी तरह से मिले चाहे जैसे मिले। तो वॉयराइड्स क्या है? वॉयराइड्स स्मॉल सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल है डिस्कवर्ड बाय T.O. डाइनर। वॉयराइड्स आर इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल डिवाइड ऑफ प्रोटीन कोड। ये हो गया वॉयराइड्स के बारे में जानकारी। प्रियॉन्स, दे आर हाईली रेजिस्टेंस ग्लाइकोप्रोटीन पार्टिकल, प्रोटीन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है विच फंक्शंस एज इन्फेक्शियस एजेंट। These consist of abnormally folded protein and are causative agent of several infectious neurological disease, ठीक है जी। हो गया, मैच हो गया। आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरस इज इनकरेक्ट?
नॉन सेलुलर, हाँ जी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दे डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी आउटसाइड द लिविंग सेल, होस्ट सेल, दे एक्ट एज अ इनर्ट पार्टिकल, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज प्रोटीन बट न्यूक्लिक एसिड कांट बी सिंथेसाइज, ये स्टेटमेंट गलत है। न्यूक्लिक एसिड का भी जब वो आ जाते हैं होस्ट सेल में तो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस भी कर सकते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट सी गड़बड़ है, आपको स्टेटमेंट सी को चुन लेना चाहिए। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज प्रोटीन बट न्यूक्लिक एसिड कान बी सिंथेसाइज बाय देम, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है, तो हमसे स्टेटमेंट गड़बड़ ही चुनने को उन्होंने बोला। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी अकर्स बाय डिफरेंट स्पोर्स, द मोस्ट कॉमन इज जू स्पोर्स, आपकी बुक में क्लियरली मेंशन है, प्लांट किंगडम चैप्टर में ये मेंशन है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गा अकर्स बाय डिफरेंट स्पोर्स, द मोस्ट कॉमन इज जू स्पोर्स, पेज नंबर 30 पे एनसीईआरटी में ये मेंशन है। मेल गैमिट्स आर फ्लैजिलेटेड, मेल गैमिट्स फ्लैजिलेटेड किस में मिलेंगे? एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस किस में आ रहा? फियोफाइसी, फियोफाइसी में आपके फ्लैजिलेटेड होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं। स्पाइरोगेरा, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसा में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पाइरोगेरा ऐसा है जिसमें आपको फ्लैजिलेटेड नहीं मिलेंगे। पॉलीसिफोनिया रेड एल्गा को बिलोंग करता है, और एनाबिना को साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला, साइनोबैक्टीरिया सेल में नहीं होता। तो पॉलीसिफोनिया भी हमारा ऐसा है रोडोफाइसी जिसमें आपको नहीं मिलेगा क्या? फ्लैजिला नहीं मिलेगा, रेड एल्गे में नहीं होता। तो एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गा है, अबंडेंटली फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन कोल्ड वाटर्स, और एक्टोकार्पस में आपको फ्लैजिला मिल रहा। क्लोरोफाइसी में 2 to 8 अपाइकल मिलते हैं, लेकिन स्पाइरोगेरा में नहीं होते। फ्लैजिला एब्सेंट इन रेड एल्गा, रोडोफाइसी के मेंबर में नहीं होंगे। साइनोबैक्टीरिया में भी फ्लैजिला साइनोबैक्टीरिया सेल में नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्टोकार्पस। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे। ब्राउन एल्गा हैव क्लोरोफिल है एंड क्लोरोफिल बी, गई गलत बात है। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सी और जेंथोफिल होता है। एल्गार कमर्शियल, आगार आर कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फॉर जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक स्टेटमेंट है। क्लोरेला स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर एल्गा है, रिच इन प्रोटीन है, तो प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पर, फूड सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक बात है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये बात भी ठीक है। एंजियोस्पर्म में हैप्लॉइड, ये एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले सेल बन गया है तो ये हैप्लॉइड होता है। ये बात भी ठीक है। तो गलत क्या है कि ब्राउन एल्गा हैव क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल बी नहीं होता। फियोफाइसी ब्राउन एल्गा कहला रही है, दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल, आपकी बुक में क्लियरली मेंशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट? राउंड वॉर्म, एस्केलमेंथीस, सीडोसिलोमेट है, तो सिलोम क्या? सिलोम इज द बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन गट वॉल एंड बॉडी वॉल, लाइन बाय मीजोडर्म, वो होती है सिलोम। तो राउंड वॉर्म एस्केलमेंथीस के जो मेंबर हैं वो सीडोसिलोमेट है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल रही है? पाउचेस में मिल रही है। एक ये हमारी कैविटी है, स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में है, तो ये सीडोसिलोम कहलाती है। मोलस्क एसिलोमेट, नो मोलस्क में ट्रूसिलोम होगी। इंसेक्ट्स आर सीडोसिलोमेट, ट्रूसिलोम इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा का क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर हैं वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सिलोम मिल रही है। मोलस्का में भी सिलोम मिल रही है। फ्लैटवॉर्म सिलोमेट्स हैं, फ्लैटवॉर्म प्लेटेलमेंथीस जो है वो कैसा है? ए सिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। प्लेटेलमेंथीस में ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होगा लेकिन ए सिलोमेट होगा, तो हमारा ये आंसर भी हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, कैरासपाइसिस। सिल्वर फिश जो है आपकी एग्जाम्पल किसका? आर्थ्रोपोड का मेंबर है, ये आपका इंसेक्ट है। अर्थवॉर्म, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, लीच, तो स्पाइडर और स्कॉर्पियन आपके किस में आ रहे हैं? आर्थ्रोपोडा में आ रहे हैं, एनिलिडा में नहीं आते। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सेसेफ्लाई, सिल्वर फिश, ये सारे के सारे आपके आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं, ठीक बात है। सी एनिमोन, सी अर्चिन और सी कुकुम्बर, इसमें देखिए आप सी अर्चिन एंड सी कुकुम्बर जो है ये मेंबर है किसका? इकाइनोडर्मेटा का, लेकिन सी एनिमोन मेंबर है आपका निडेरियन सिलेंट्रेट का, तो ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? सही वाला है हमारा आर्थ्रोपोडा के हाउस फ्लाई, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। बटरफ्लाई, सेसेफ्लाई और सिल्वर फिश, आपको ऑप्शन सी को चुन लेना चाहिए। उसने कहा जी कौन सा करेक्टली मैच है। साइकन बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एट साइकन, पोरीफेरा में आता है। पोरीफेरा मल्टी सेलुलर है, लेकिन उनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन 4 को चुन लीजिए। मैच द फॉलोइंग: बेसल प्लासेंटेशन, फ्री सेंट्रल, पैराइटल, एक्सियल और मार्जिनल। बेसल प्लासेंटेशन किस में मिल रहा है आपको? मैरीगोल्ड में मिल रहा है। फ्री सेंट्रल किस में मिल रहा है? डायंथस में मिल रहा है। पैराइटल किस में मिल रहा है? अर्जिमोन में मिल रहा है। एक्सियल किस में मिल रहा है? एक्सियल आपको मिल रहा है लेमन में। और मार्जिनल किस में मिल रहा है? पी में। ठीक है जी, ये प्लासेंटेशन पढ़ के जाइएगा, प्लासेंटेशन और एस्टिवेशन, इससे क्वेश्चन आपको इस बार जरूर मिलेगा, तो पढ़ लीजिएगा। इतना समय नहीं है, समय आप बचाइए
और इसका रेक्टिफिकेशन मार लीजिए। आगे चलिए, ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। दैट्स इट, थैंक यू।